आज कोर्ट में एक ऐसी चीज देखी जो क्रिमिनल केसेस में बहुत कॉमन होती है। एक अक्यूज्ड ऑलमोस्ट अपनी बेल लूज कर देता, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसी छोटी सी गलती उनके केस को कितना अफेक्ट कर सकती है। चलिए बताती हूँ आज कोर्ट में क्या हुआ। आज एक क्रिमिनल मैटर में बेल हियरिंग थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में। अक्यूज्ड को ऑलरेडी इंटरिम बेल मिल चुकी थी और कोर्ट ने एक क्लियर कंडीशन दी थी, कंप्लेनेंट से कांटेक्ट नहीं करना है और इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं करना है। यह कंडीशंस यूजुअली बेल ऑर्डर्स में होती हैं, लेकिन हियरिंग के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड चीज सामने आई। कंप्लेनेंट के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि अक्यूज ने 2 दिन पहले कंप्लेनेंट को फोन किया था और डिस्प्यूट सेटल करने की बात की थी। अब बहुत लोग सोचते हैं कि सेटलमेंट की बात करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको लगता है अगर मैटर सेटल हो जाए तो केस खत्म हो जाएगा, लेकिन लीगली सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं होती। जज ने तुरंत अक्यूज से पूछा, डिड यू कॉन्टैक्ट द कंप्लेनेंट? पहले अक्यूज ने मना कर दिया, लेकिन कंप्लेनेंट के लॉयर ने कॉल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस कर दिए। अब सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो गई, क्योंकि जब कोर्ट बेल ग्रांट करता है तो अक्सर कंडीशंस लगाता है सेक्शन 437(3) सीआरपीसी के अंडर। इन कंडीशंस में जनरली ये इंक्लूड होता है कि अक्यूज विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, एविडेंस टैम्पर नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा। अगर अक्यूज कंप्लेनेंट को कांटेक्ट करता है तो कभी कभी कोर्ट उसे विटनेस को इन्फ्लुएंस करना भी मान सकती है। इस केस में टर्निंग पॉइंट ये था, जज ने अक्यूज को वार्न किया कि अगर बेल कंडीशंस वायलेट होती हैं तो बेल कैंसिल भी हो सकती है। ये पावर कोर्ट के पास होती है सेक्शन 439 क्लॉज 2 सीआरपीसी के अंडर। अगर कोर्ट को लगता है कि कंडीशंस वायलेट हुई हैं तो बेल कैंसिल करके अक्यूज को कस्टडी में भेजा जा सकता है। उस वक्त कोर्ट रूम में काफी साइलेंस हो गया था, क्योंकि अगर बेल कैंसिल हो जाती तो अक्यूज को तुरंत कस्टडी में भी लिया जा सकता था। हियर व्हाट सेव द सिचुएशन इज, अक्यूज के लॉयर ने कोर्ट को एक्सप्लेन किया कि कॉल सिर्फ सेटलमेंट डिस्कस करने के लिए किया गया था, कंप्लेनेंट को थ्रेटन करने के लिए नहीं किया गया था। लॉयर ने यह भी एश्योर किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जज ने सिचुएशन कंसिडर करने के बाद भी बेल कैंसिल नहीं की, लेकिन अक्यूज को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी। जज ने क्लियर बोला, कोर्ट की बेल कंडीशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है। यहाँ पर लेसन ये आता है कि इस केस से एक इम्पॉर्टेंट लेसन हमें ये लेना चाहिए कि बहुत लोग सोचते हैं कि बेल मिलने के बाद प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, लेकिन लीगली बेल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। अगर अक्यूज कंप्लेनेंट को कॉन्टैक्ट करता है, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करता है या एविडेंस टैम्पर करता है तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है। कभी कभी तो उससे दोबारा अरेस्ट भी किया जा सकता है। आज कोर्ट में जो हुआ वो एक छोटी सी इंसिडेंट थी, लेकिन उससे एक बड़ा लेसन मिलता है। कोर्ट में छोटी सी मिस्टेक भी कभी कभी बहुत बड़ा लीगल प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए अगर कोई क्रिमिनल केस फेस कर रहा है तो कोर्ट की कंडीशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा प्रॉपर लीगल एडवाइस लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में एक गलत स्टेप कभी कभी पूरा केस को अफेक्ट कर सकता है। थैंक यू।